और एक कहावत है ना, छत्तीसगढ़ में या फिर देश में लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान खुद के दुख से ज़्यादा परेशान दूसरे के सुख से होता है, चाहे वो भाई क्यों ना हो। इस कहानी में भाई के बारे में कहा क्योंकि हत्यारा उसका। पुलिस को इसमें कोई शुरू में क्लू नहीं मिल रहा था और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति थे तो इसमें एक राजनीतिक एंगल भी आ रहा था। लेकिन जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर ये देखा गया कि उस घर में इस महिला के अलावा एक और महिला थी जो उनके परिवार से ही संबंधित थी। आईपीएस शशि मोहन सिंह ने जब इस मामले को लेकर आरोपी पुस्तम सिंह सिदार से पूछताछ की, उससे पूछा कि इस हत्याकांड के बाद तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है, तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है। पुस्तम सिंह सिदार का जवाब क्या था, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ईर्ष्या की एक भावना थी और दूसरा वहम था। ईर्ष्या और वहम ये दोनों हत्या का कारण बना और इसने जब ये महिला घर में बर्तन साफ कर रही थी तो पीछे से आया और कुल्हाड़ी से वार किया। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं एक सरपंच की हत्या की कहानी है। एक सरपंच को मार दिया जाता है, गांव में सनसनी फैलती है। गांव वालों को लगता है कि सरपंच की हत्या हुई है, उसके विरोधियों ने तो अंजाम नहीं दिया है। पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है और जांच के बाद जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला होता है। खुद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि भैया जो हत्या का आरोपी निकला वो तो घर का ही निकला। पुलिस की कहानी क्या है, पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जिसकी हत्या हुई है वो सरपंच कौन है, कौन से गांव का सरपंच है, कौन से जिले का यह मामला है, ये भी आपको हम बताते हैं। ये पूरा मामला है जशपुर जिले के तुमला थाना के पास एक गांव है डोंगा दरहा। डोंगा दरहा गांव की सरपंच जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है प्रभावती बाई। प्रभावती बाई अपने पति के साथ घर पे रहती है, आराम से सुखी परिवार था। पति का नाम उत्तम सिंह सिदार जो पहले सरपंच रहा है और सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रहा है। गांव में चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव लड़ाया गया, प्रभा देवी को मैदान में उतारा गया, चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भला चल रहा था। उत्तम सिंह सिदार का बड़ा भाई है पुष्पम सिंह सिदार, रोजगार सहायक है और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उसी घर कैंपस में उसी घर में रहता है। इस कहानी में पुष्पम सिंह सिदार की एंट्री कहाँ से होती है ये आपको बताते हैं। शादी से पहले दोनों भाई हंसी खुशी से रहते थे, बहुत बढ़िया परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी। शादी के बाद दोनों अलग हुए, दोनों का रांधना खाना भी अलग हुआ। अमूमन छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि जब भाई शादी हो जाती दोनों भाइयों की तो बंटवारा भी हो जाता है। लेकिन पुष्पम सिंह सिदार को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में वो लकी चांस नहीं आया है, वो भाग्य नहीं आया है जो भाग्य उसके छोटे भाई उत्तम सिंह सिदार को मिला है। खुद सरपंच रहा उत्तम सिंह सिदार, उसके बाद 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी पत्नी भी सरपंच बन गई। यानी कि पुष्पम सिंह सिदार को लगता था कि वो खुद कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके भाई उसके बहू ने वो सब कुछ कर डाला जो उसके मान मर्यादा और पद प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी था। और एक कहावत है ना, छत्तीसगढ़ में या फिर देश में लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान खुद के दुख से ज़्यादा परेशान दूसरे के सुख से होता है, चाहे वो भाई क्यों ना हो। इस कहानी में भाई के बारे में कहा क्योंकि हत्यारा उसका बड़ा भाई, यानी कि जिस महिला की हत्या हुई है उस महिला का जेठ निकला। पुलिस जांच में जुटी रहती है। आखिर पुष्पम सिंह सिदार ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया ये भी आपको बताते हैं। पुष्पम सिंह की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती है, उसके 3 बच्चे हुए, तीनों सिजेरियन से हुए और अक्सर घर में रहा करती है। इसके अलावा घर में धंधा पानी भी शुरू किया था, दुकान भी शुरू किया, लेकिन दुकान चला नहीं। खुद रोजगार सहायक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और उसे यही बात का इल्म था कि मेरे छोटे भाई का परिवार बहुत अच्छा सा सेट है, दोनों बच्चे उसके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहू सरपंच बन गई है, भाई सरपंच रहा है। और इसी बात को लेकर उसे इल्म था और उसे ये भी लगता था जिस महिला की हत्या उसने की है प्रभावती की, वो महिला टोनही है, वो पूजा पाठ करती है, वो तंत्र विद्या करती है और तंत्र विद्या करके उसने उसके परिवार पर एक तरह से कहा जाए तो जादू टोना कर दिया है, इसीलिए उसकी बरकत और तरक्की रुकी हुई है। आईपीएस शशि मोहन सिंह जशपुर जिले के पुलिस कप्तान हैं, बहुत स्मार्ट ऑफिसर माने जाते हैं। ऐसे मामलों को बहुत बारीकी से और एक एंगल के साथ में, एक जांच के साथ में वो ऐसे सुलझाए हैं कि महज 24 घंटे के पहले ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया 1 अप्रैल को
और आज 2 अप्रैल है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आईपीएस शशि मोहन सिंह ने जब इस मामले को लेकर आरोपी पुस्तम सिंह सिदार से पूछताछ की, उससे पूछा कि इस हत्याकांड के बाद तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है, तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है। पुस्तम सिंह सिदार का जवाब क्या था, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में सबसे राहत वाली जो बात है वो आज मिली है। मुझे सबसे ज़्यादा राहत मिली है, आफत नहीं मिली है। वो खुश है इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद। अब सोचिए, आईपीएस शशि मोहन सिंह भी हैरान हो गए कि भला अपनी बहू की हत्या करने के बाद कोई जेठ खूस कैसे हो सकता है, जबकि इस हत्याकांड के बाद उसका परिवार अब और ज़्यादा तकलीफ में हो जाएगा। इस बात को उसे अफसोस नहीं है। पुलिस जांच करती है, जांच के बाद वो खुलासा होता है कि कल था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को घर में सब नॉर्मल की तरह सब रहते हैं। उत्तम सिंह सिदार अपनी गाड़ी लेकर सुबह 9 बजे निकला। वो गाड़ी बनाने के लिए निकला था घर से दूर दुकान जाता है दूसरे गांव में, और उसके बाद एक फ़ोन आता है सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। वो फ़ोन होता है उत्तम सिंह सिदार के बहन की बेटी का, यानी कि उत्तम सिंह सिदार की भांजी का। वो फ़ोन करके कहती है कि मैं बस से आ रही हूँ, मुझे लेने आ जाओ। उत्तम सिंह सिदार की दोनों बेटियां पहुंचती है बस स्टैंड, लेकिन जब बस स्टैंड पहुंचती है तो उसे कहा जाता है कि मैं तो अप्रैल फुल बना रही थी, यानी कि उत्तम सिंह सिदार की भांजी उन्हें अप्रैल फुल बना रही थी। दोनों बच्चियां घर लौटती हैं और घर लौटने के बाद देखती हैं कि घर में माँ नहीं है। आंगन में ढूंढा जाता है, पीछे ढूंढा जाता है, तभी बगल में एक सिंटेक्स टंकी रखी हुई थी। उस सिंटेक्स टंकी के बगल में प्रभावती अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। सिर लहूलुहान था, शरीर में भी खून के छींटे थे। तत्काल फ़ोन किया जाता है, 12-12:30 बजे के आसपास फ़ोन किया जाता है उत्तम सिंह सिदार को। उत्तम सिंह सिदार मौके पर पहुंचता है और जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है पुस्तम सिंह, वो खुद भी पहुंचता है और दोनों अस्पताल ले जाने के लिए निकलते हैं। अस्पताल ले जाते ही डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी है, यानी कि हत्या की वारदात को जिस वक्त अंजाम दिया गया होगा उसी वक्त उसकी हत्या हो गई है। गांव वाले सूचना देते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम मामले की जांच करती है। जांच में कई सारे बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु वही होता है, हाल में चुनाव हुआ था और चुनाव के वक्त कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई रंजिश तो नहीं जिसने हत्या की वारदात का अंजाम दिया गया हो। पुलिस जांच करती है, गांव के एंट्रेंस से लेके सारी चीज़ों को देखती है। आसपास कोई फुटेज तो नहीं है। गांव में वैसे अमूमन कैमरा नहीं होता है, भली छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की है कि सभी पब्लिक प्लेस में कैमरे लगाने हैं। इसके लिए गृह विभाग ने तैयारी कर ली है। आने वाले समय में आपको वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन गांव में अभी हर दूसरे घर में कैमरे नहीं लगे हैं, आपको इस शहर में देखने को मिल जाएगा। पुलिस के लिए केस काफ़ी चैलेंजिंग था उस वक्त, क्योंकि घर में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया था। पुलिस अपनी जांच और तेज करती है। पुलिस एक और एंगल से जांच करती है कि घर में उस वक्त कौन कौन थे। 40 से 45 मिनट के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आता है कि जिस वक्त दोनों बच्चे बाहर थे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके घर में उसकी जेठानी भी थी, प्रभावती की जेठानी, और प्रभावती बस थी घर में। पुलिस उसकी जेठानी से पूछताछ करती है, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। वो बताती है, पहले तो गोल मोल करती है कि साहब मैं तो किसी की नहीं जानती, मैं तो अपने मोबाइल चला रही थी, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। पुलिस को शक होता है क्योंकि प्रोफेशनल आरोपी नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, इसीलिए इनका चेहरा बता देता है कि कुछ तो छुपा रहे हैं। आईपीएस शशि मोहन सिंह की टीम को लगता है कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है और कड़ाई से पूछताछ की जाती है। फिर बाद में कहने लगती है कि मैंने साहब मार दिया। अब सोचिए, इस कहानी में उसकी जेठानी कह रही है कि मैंने हत्या कर दी, मैंने मार दिया, मैं ईर्ष्या में मार दिया, हम लोग के बीच में विवाद था और इसीलिए उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को लगता है कि हत्या ये तो नहीं कर सकती, जो खुद बीमार रहती है। जिस वक्त टंगिया से हत्या की गई, इन दोनों के बीच में कुछ तो विवाद भी हुआ होगा, आपसी लड़ाई भी रही होगी, लेकिन संघर्ष जैसी कोई बात नहीं थी। बहुत ईजिली तरीके से उसके सिर, उसके पेट में वार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस को शक होता है कि हत्या की वारदात को उसकी जेठानी तो नहीं दी होगी। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। उसकी जेठानी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, और पति गया रहता है अपने छोटे भाई के साथ अपनी बहू की इलाज कराने के लिए, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पति तक पुलिस पहुंचती है अस्पताल, और अस्पताल में उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी ने सब स्वीकार लिया है, तुम पूरी कहानी बताओ। वो घबरा जाता है, उसे लगता है
पुस्तम सिंह को कि पुलिस पूरी कहानी जान गई है, पुलिस को सच पता चल गया है। वो घर आता है, घर आने के बाद बताता है कि हाँ, उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के सामने एक और सवाल था कि आखिर हत्या की वारदात को अंजाम पुस्तम सिंह ने दिया है तो उसकी पत्नी क्यों स्वीकार रही थी। तो उसकी पत्नी ने बताया कि साहब, घर में कमाने वाला उसका पति इकलौता है, अगर वो हत्या की वारदात को अंजाम दिया होता, वो स्वीकार लेता, वो जेल चले जाता, तो घर में कौन पैसा देगा, कौन कमा कर ला कर देगा। और इसीलिए वो हत्या की वारदात को खुद के सिर पर लेने को तैयार थी, पुस्तम सिंह की पत्नी। बाद में पुलिस ने सभी पहलुओं को जांच किया, तमाम सबूत इकट्ठा किए, जिससे साफ हुआ कि पुस्तम सिंह सिदार ने अपनी बहू की हत्या की सिर्फ और सिर्फ इसलिए जादू टोने के शक में। उसे लगता था कि मृतिका उसके परिवार पर जादू टोना करके रखी है और इसीलिए उनके परिवार की बरकत रुकी हुई है, उनके परिवार के अंदर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। और आरोपी ने कहा कि आज मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, सबसे ज़्यादा राहत वाली बात है। इस केस में मैंने शुरू में कहा था कि इंसान अपने दुख से ज़्यादा परेशान दूसरे के सुख से होता है। इस कहानी में बिल्कुल वैसा ही हुआ कि एक छोटे भाई की पत्नी को कैसे एक जेठ ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया, सिर्फ और सिर्फ इसी शक में, इसी ईर्ष्या में कि उसे लगता था कि उनके परिवार की बरकत उनसे कहीं ज़्यादा हो रही है। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और इस कहानी से सबक मिलता है कि इंसान को दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी मेहनत, उसे अपने काम पर फोकस करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि इस केस में पुस्तम सिद्धार को लगता था कि उसके परिवार पर बरकत रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की वजह से। सर 10 घंटों में अंधे कत्ल को सुलझा लिया। कल डोंगा दरहा गांव चौकी कोलेंजरिया, वहाँ पर महिला सरपंच प्रभावती सिदार की निर्मम हत्या हुई थी। इस हत्या पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करके मर्ग की जांच की जा रही थी। चूंकि अंधे कत्ल का मामला था और पुलिस को इसमें कोई शुरू में क्लू नहीं मिल रहा था और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति थे तो इसमें एक राजनीतिक एंगल भी आ रहा था। लेकिन जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर ये देखा गया कि उस घर में इस महिला के अलावा एक और महिला थी जो उनके परिवार से ही संबंधित थी, तो पुलिस का शक इस बात पे गहराया कि हत्यारे अगर बाहर से आए होते तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हत्या के दौरान जो दूसरी महिला घर में है वो इस बात को नहीं जान पाती। इस पर पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन चूंकि वो महिला शारीरिक रूप से कमजोर थी, बीमार भी रहती है, तो पुलिस को उसकी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं हुआ और उसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो जो कहानी समझ में आई उसमें उसके पति ने इसकी हत्या की थी। हत्या का वजह जो है वो ये रहा कि चूंकि जो हत्यारा है उसका परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी और बच्चे लगातार बीमार रहते हैं और इसका कहना है कि इसे बिजनेस में भी घाटा हुआ। इन सब बातों से वो काफी मानसिक रूप से परेशान था और डॉक्टर का इलाज करने के पश्चात ये बैगा गुनिया के चक्कर में भी था। उन लोगों ने भी इसे बरगलाया कि संभवतः तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। इन सब बातों से वो बहुत व्यथित था और जिसकी हत्या हुई है उस पर यह शक भी करता था और इसी बात को लेकर और साथ ही इनके बीच में कभी कभी घरेलू विवाद भी हो जाते थे। तो ईर्ष्या की एक भावना थी और दूसरा वहम था। ईर्ष्या और वहम ये दोनों हत्या का कारण बना और इसने जब ये महिला घर में बर्तन साफ कर रही थी तो पीछे से आया और कुल्हाड़ी से वार किया और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद ये स्वयं भी हॉस्पिटल गया, पुलिस को गुमराह किया। लेकिन अंततः पुलिस ने इसके टी शर्ट में लगा हुआ खून उसको जब्त किया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इसने अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।